अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए अब जो काम है वो है सामान को साथ जमा करना और साथ ही साथ उनको जो सामान लेके जाना है वो कहाँ रखना है उस बारे में भी इंशाल्लाह जानकारी दूंगा मैं। और नुसुक कार्ड के हवाले से खबर आ रही है कि बहुत सारे हाजियों के नुसुक कार्ड अभी बनना शुरू नहीं हुए हैं। मदीना शरीफ में जो हाजी पहुंच चुके हैं वहाँ से भी हाजी सवाल करते हैं, तो इस बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। बहुत बड़ी खबर आई है सऊदी अरब से, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा क्योंकि बहुत सारे हाजी वेटिंग लिस्ट में हैं अभी और उनके लिए बहुत ही परेशानी वाला काम है जो खबर आई है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूंगा इंशाल्लाह, तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो सही जानकारी मिलेगी इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जो हाजी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए फ़्लाइटों का सिलसिला जारी है शुरू होने का। कल शनिचर के दिन लगभग 8000 हाजी मदीना शरीफ पहुँचे हैं और अभी तक एक जो सिलसिला शुरू हुआ है हाजियों का जाने का, जिसके अंदर में बहुत सारे हाजी मदीना शरीफ पहुंच चुके हैं और डेली फ़्लाइटें पूरे इंडिया से चालू है जाने के लिए। और इस सिलसिले के अंदर में जो हाजी मदीना शरीफ पहुंच चुके हैं उनके कुछ सवाल है वहां से, जिसके अंदर में ख़ास एक सवाल है नुसुक कार्ड के ऊपर। और ये सवाल उनका वाजिब भी है क्योंकि नुसुक कार्ड आपका बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। तो नुसुक कार्ड के हवाले से सऊदी से अभी बहुत सारे हाजी सवाल करते हैं कि नुसुक कार्ड हमारा बनना अभी शुरू नहीं हुआ है। कई हाजियों के सवाल यही है कि नुसुक कार्ड कहाँ बनेगा। तो दोस्तों, नुसुक कार्ड आपकी जो बिल्डिंग है मदीना शरीफ के अंदर में, जो आपकी होटल दी गई है उसके अंदर में ही सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो बंदे आएंगे वही आपको नुसुक कार्ड बना के देंगे। तो वो कौन से टाइम पे आते हैं उसके लिए आपको जानकारी जुटा के रखिए। आपकी जो होटल है उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, या तो आपके जो खादिमुल हुज्जाज हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, उनसे आप बात कीजिए तो आपको सही जानकारी मिलेगी। और जिनके नुसुक कार्ड नहीं बने हैं वो आपके ग्रुप में या तो आपके जो बिल्डिंगों में रहते हैं उनसे कांटेक्ट करते रहिए जिससे आपको मालूमात हासिल हो कि नुसुक कार्ड कब तक बनेगा। तो बहुत सारे हाजी यही सवाल करते हैं कि नुसुक कार्ड नहीं बना है, लेकिन कई हाजी जो 29 तारीख की फ़्लाइटों में गए हैं उन हाजियों ने स्क्रीनशॉट भी भेज के बताया है, फ़ोटो भेज के बताया है कि उनका नुसुक कार्ड बन चुका है। यानी नुसुक कार्ड बनना तो शुरू हो चुके हैं लेकिन धीरे धीरे बन रहे हैं इंशाल्लाह। जिनके नहीं बने हैं उनके भी इंशाल्लाह ज़रूर बन जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि 8 या 9 दिन आपको मदीना शरीफ में रहना होता है और इंशाल्लाह उतने दिनों से पहले ही आपका नुसुक कार्ड वहाँ बन जाएगा। नुसुक कार्ड बनना शुरू हो चुका है, इंशाल्लाह बहुत जल्द ही आपकी बिल्डिंग में भी आ जाएंगे, आपकी होटलों में भी बनाने के लिए आएंगे। आप अपने खादिमुल हुज्जाज से एक बार राब्ता कायम कीजिए, जो आपके साथ रहते हैं मदीना शरीफ में, उनसे बातचीत कीजिए तो आपको सही जानकारी इंशाल्लाह मिल जाएगी। और सामान के हवाले से बहुत सारे हाजी सवाल करते हैं कि सामान क्या क्या हमको लगेज बैग में रखना है और क्या हैंड बैग में रखना है। इस बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। तो सामान के हवाले से जो आप सामान लेके जाने वाले हैं, जिसके अंदर में आपको 20-20 किलो के 2 बैग साथ में ले जाने हैं और एक हाजी को 7 किलो का जो बैग होता है, जो हैंड बैग होता है, वो फ्लाइट में आपके साथ रहेगा। तो इसमें कौन से सामान कहाँ पर रखने हैं इस बारे में बहुत सारे हाजी सवाल करते हैं। तो जिसके अंदर में मैं आपको कुछ जानकारियाँ देता हूँ कि कौन से सामान कहाँ रखने हैं। तो जैसे आपके जो फ़ोन के चार्जर हैं उनको आप अपने हैंड बैग में रखिए, और आयरन आप ले जाते हैं तो आयरन को आपको लगेज में रखना होता है। वेइंग मशीन जो आपका स्केल अगर आप ले जाते हैं तो उसको आपको लगेज में रखना है। और यूनिवर्सल एडेप्टर आप ले जाते हैं तो उसको आपको आपके हैंड बैग में रखना है। पावर बैंक आप ले जाते हैं तो पावर बैंक को आपको आपके हैंड बैग में रखना है। और एक्सटेंशन बॉक्स जो आप ले जाते हैं उसको आपके लगेज बैग में रखना है। और जो आपके सामान रहते हैं खाने पीने के, दाल चावल राइस वगैरह जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनको आपको लगेज में रखना है। और साबुन वगैरह जो है उसको आप लगेज में रखिए।
चप्पल वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ आपको एहराम के जितने भी ताल्लुकात के सब चीज़ें हैं उन सभी को आप लगेज में भी रख सकते हैं और आपके हैंड बैग में भी रख सकते हैं। सनग्लासेस हैं, अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला को आप लगेज बैग में रखिए। और बैटरीज के ऑल टाइप्स जो है उनको आप आपके साथ में हैंड बैग में रखिए। जो नेल कटर्स है, नाइफ है, सीजर है, ट्रिमर है, इन सबको आपको लगेज बैग में रखना है। और जो आपकी डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं जिसको आप टूथपेस्ट है, ब्रश है, हैंड वॉश है, इस तरह की सभी चीज़ों को आप कहीं पे भी रख सकते हैं, दोनों बैग में रख सकते हैं। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। और जो आपके खाने पीने की चीज़ें हैं जिसको थोड़ा बहुत आप रास्ते में आपको कुछ ज़रूरत होगी बिस्किट वगैरह की, तो वो आप हैंड बैग में रख सकते हैं। और बाकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनको आप लगेज बैग में रखिए। और ख़ास करके बहुत सारे हाजी सवाल करते हैं कि क्या हम कुकर पैन या तो तवा और इस तरह की जो भी कोई चीज़ें हैं पकाने की वो भी ले जा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को पकाने की जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि प्लेटें हैं, चम्मच हैं, या तो इस तरह के बहुत सारे बर्तन हैं जो खाने पीना पकाने के काम में आते हैं, उन सभी चीज़ों को आपको लगेज के अंदर में ही रखना है। और सभी चीज़ें आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। इस तरह की सभी चीज़ें आप लगेज बैग में ही रखें। खास करके आपको कुकिंग ऑयल नहीं लेके जाना है। और इस तरह की जो लिक्विड चीज़ें हैं जैसे कि पानी है या तो ऑयल है या कोकोनट ऑयल है, इस तरह की चीज़ें आप ना लेकर जाएं, क्योंकि ट्रैवल में फ़्लाइट के अंदर में ये सब चीज़ें मनाही होती है। और ख़ास करके हज के अंदर में या तो सऊदी अरब में जो आप जा रहे हैं हज के लिए, तो उसमें बहुत ही स्ट्रिक्टली वार्निंग होती है, जो कि ज़्यादातर लोग आदी रहते हैं सिगरेट के, तंबाकू के या तो गुटखा है उस चीज़ के। तो इन सभी चीज़ों को ले जाने में पाबंदी है वहाँ पर। इस चीज़ों को आप बिल्कुल भी ना लेकर जाएं। और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि वहाँ पर अगर आप खुले में सिगरेट पीते हैं तो वहाँ पर फ़ाइन भी लग सकता है आपको। यानी टोबैको है, गुटखा है, इस तरह की कोई भी चीज़ है, सिगरेट है, वो ले जाने पे मनाही है वहाँ पर, और उसको आप यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना है आपको कि ये जो भी चीज़ें हैं, जो नशे की चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को आपको नहीं लेकर जाना है। और ख़ास करके उन दवाइयों को भी नहीं ले जाना है जो कि सऊदी गवर्नमेंट की अंदर में अलाउ नहीं है। यानी अगर आपकी जो दवाई, आपकी रेगुलर दवाई है, उसको आप ले जा सकते हैं, क्योंकि साथ में आपको उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, उसकी जो लिस्ट रहती है, वो भी आप साथ में रखिए। खुदा न खास्ता अगर आपको बताना पड़े ज़्यादा दवाई होने से, तो आप बता सकते हैं कि ये आपकी खुद की डेली यूज़ की दवाइयाँ हैं। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। और आपकी जो डॉक्टर की स्लिप है वो साथ में रखिए आपके। तो इन सभी चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है कि क्या चीज़ें ले जानी है, क्या नहीं ले जानी है, कहाँ रखनी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके जो पहली फ़्लाइटों में मदीना शरीफ जाने वाले हाजी होते हैं, उनको बैग को इस तरह पैक करना है कि जो खाने पीने के बर्तन हैं, खाने पीने की दाल, राइस और ऐसी चीज़ें हैं जो पकाने की हैं, उनको एक बैग में रखें, क्योंकि आपको वो बैग मदीना शरीफ में नहीं खोलना है। आप जब मक्का शरीफ जाएंगे तभी आपको उस बैग को खोलने की ज़रूरत होगी। तो उस वक्त आपको ये बैग नहीं खोलना है, तो आपको काम आसान हो जाता है, क्योंकि सभी बैग आप खोल के रखेंगे, फिर उन सभी बैगों को आपको भरना पड़ेगा, फिर उसको पैक करना पड़ेगा। तो जो आपकी ज़रूरियात की चीज़ें हैं एक बैग में रखें और उसी बैग को आप खोलें। बाकी सब बैगों को अगर आप नहीं खोलेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो ये पूरी जानकारी है बैग के हवाले से, कौन सी बैग कहाँ रखनी है, किस में रखनी है। और दूसरी एक बहुत बड़ी खबर आई है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, जो वेटिंग लिस्ट वाले हाजी हैं उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है। ये बहुत भारी मन से मैं खबर आपको बता रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट वाले जितने भी हाजी हैं उन लोगों का इस साल जाना अब मुश्किल हो चुका है। जितने भी हाजी अब वेटिंग लिस्ट में है, छठी वेटिंग लिस्ट का जो इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है हज कमेटी की तरफ से। और हाजियों को सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि जो हाजी वेटिंग लिस्ट में हैं, अब तक जो छठी वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको जाने का मौका नहीं मिलेगा इस बार। क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने जो हज का पोर्टल है, वीज़ा पोर्टल जो होता है, उसको बंद कर दिया है। यानी अगर अभी जितनी भी सीटें कैंसिल हुई हैं
उनको वेटिंग लिस्ट आगे नहीं बढ़ा सकते हैं हज कमेटी वाले, क्योंकि हज का जो नुसुक पोर्टल वीज़ा होता है वो सऊदी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। आपको पता होगा कि 1,22,000 के आसपास हाजी सिलेक्ट हुए हैं हज कमेटी की तरफ से। ये पूरा कोटा दिया गया है सऊदी गवर्नमेंट ने हाजियों को हज कमेटी की तरफ से। उसमें से बहुत सारे हाजी सिलेक्ट हो गए, वेटिंग लिस्ट वाले भी, 5 वेटिंग लिस्ट वाले भी हाजी सिलेक्ट हो गए, उनके वीज़ा भी पूरे आ चुके हैं। लेकिन जो छठी वेटिंग लिस्ट आने की है उसका इंतज़ार हो रहा था। इस बीच में खबर ये आई है कि जो वीज़ा का पोर्टल होता है, नुसुक पोर्टल जिसको बोलते हैं, वो सऊदी गवर्नमेंट ने अभी बंद कर दिया है। यानी अब जो वेटिंग लिस्ट निकलेगी तो उसका पोर्टल वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो वीज़ा कहाँ से मिलेगा जबकि सऊदी गवर्नमेंट ने वो पोर्टल बंद कर दिया है। यानी हज कमेटी छठी लिस्ट अभी नहीं निकाल सकती है क्योंकि वीज़ा का पोर्टल हज का सऊदी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, तो वो वीज़ा अभी लगेगा नहीं जो वेटिंग लिस्ट वाले हाजी हैं। तो फिर उस वजह से वेटिंग लिस्ट में देरी बहुत हो रही थी। इस वजह से ही अभी भी पता चला है कि सऊदी गवर्नमेंट ने जो पोर्टल होता है वीज़ा का वो इस बार बंद कर दिया है। यानी अभी जितने भी हाजी कैंसिल हुए हैं तो बाकी के हाजी वेटिंग लिस्ट में नहीं आ सकते हैं। बातचीत चल रही है हज कमेटी की सऊदी गवर्नमेंट के साथ कि हमारे जो हाजी कैंसिल हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट करके वो वीज़ा देने की बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह दुआ है अल्लाह ताला से कि ये काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए और आसानी के साथ आपको जितने भी हाजी वेटिंग में अभी हैं उनके नंबर आ सकें और उनका वीज़ा जल्द से जल्द मिल जाए तो वो वेटिंग लिस्ट में भी आ सकते हैं। तो ये है पूरी खबर हज कमेटी की, जो कि सऊदी गवर्नमेंट से पता चला है कि पूरा जो वीज़ा का पोर्टल है वो बंद कर दिया है सऊदी गवर्नमेंट ने। तो अभी इंतज़ार यही है, बातचीत चल रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द से जल्द ये काम आसान हो जाए, तो जितने भी वेटिंग लिस्ट वाले हाजी हैं, जो कैंसिल हुए हाजी हैं, उनको वेटिंग लिस्ट वालों के नंबर इंशाल्लाह ज़रूर आ जाए। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आप कहाँ से मेरा वीडियो देखते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।